रास रचाने लगे। बड़े प्रेम से, बड़े भाव से भगवान ने गोपियों के संग रास रचाया। रास रचा रहे हैं भगवान, तभी गोपियों को अभिमान आ गया, हम बड़ी सुंदर हैं, भगवान हमारे संग नाच रहे हैं। ज्यों अभिमान आया, भगवान गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हो गए। सारी गोपियां व्याकुल हो गई, राधा रानी को लेकर भगवान गए। सारी गोपियां रो रही हैं, श्याम सुंदर कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो। गोपियों को छोड़कर चले गए। याद रखना भक्तों, अभिमान हमसे भगवान को छीन लेता है। हम भक्ति कर रहे हैं, देखिए गोपियों जैसे क्या भक्त हम बन सकते हैं? कतई नहीं। लेकिन गोपियों को भी अभिमान आया तो भगवान ने उन भक्तों को भी छोड़ दिया। भगवान को हर चीज पसंद है, लेकिन भक्त का अभिमान पसंद नहीं है। आज गोपियों को छोड़कर गए। राधा रानी ने समझ लिया कि प्रभु ने एक अपराध पर गोपियों को त्याग कर दिया। तब राधा रानी कहने लगी, कन्हैया मैं थक गई हूँ। कन्हैया बोले, तो आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। भगवान झुके, राधा रानी बैठने लगी। भगवान राधा को भी छोड़कर चले गए। गोपियां आगे बढ़ रही हैं, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हा कृष्ण, हे कृष्ण, हे प्रियतम, हे प्रियतम कहाँ हो कृष्ण। सारी गोपियां व्याकुल हो गई, रोने लगी गोपियां। हे श्याम सुंदर, इतने से अपराध में आप हमें छोड़कर चले गए, क्या आप आएंगे नहीं? क्या हमें दर्शन नहीं देंगे? कन्हैया, राधा रानी के पास गोपियां पहुंची। राधा रानी को देखा, रे राधा तुझे भी छोड़ दिया उस निष्ठुर ने। राधा रो रही है श्याम सुंदर के प्रेम में। जब कोई प्रेमी व्यक्ति हमें छोड़ता है ना, कितनी पीड़ा होती है। हम आपको कैसे समझाएं ये पीड़ा, क्योंकि जिसके पैरों में कांटा लगा ही नहीं वो पीर पराई क्या जाने। कांटा, जब तक पांव में कांटा ना लगे तब तक दर्द क्या होता है पता कैसे चलेगा। यदि प्रेम किया है तो आप इस प्रेम के महत्व को समझ सकते हैं, इस प्रेम को समझ सकते हैं। प्रेम किया ही नहीं तो क्या जानो। गोपियां रो रही हैं, कृष्ण कृष्ण कह करके आंसू टपका रही हैं। वृक्षों से पूछ रही हैं, ए तुलसी, क्या तूने मेरे कृष्ण को देखा है? एक सखी बोली, अरे इससे क्या पूछती है, ये तो हमारी सौतन है, दिन रात सालिग्राम भगवान के ऊपर चढ़ी रहती है, ये क्या पता बताएगी। पीपल से पूछा, क्यों पीपल, क्या तुमने हमारे कृष्ण को देखा है? अरे इससे क्या पूछती है, एक सखी बोली, ये पीपल है, इसके तो पत्ते पत्ते में वासुदेव कृष्ण व्याप्त है, ये क्या बताएगा। किसी से कहा, किसी ने कहा, है पृथ्वी माँ, तू तो हम सबकी माँ है, तू ही बता दे मेरा कृष्ण कहाँ है। एक सखी बोली, पृथ्वी से क्या पूछती है, जब भगवान कोमल कोमल चरण इसके ऊपर रख रहे होंगे इसे तो बड़ा सुख मिल रहा होगा, ये क्या बताएगी। सारी गोपियां एक साथ खड़ी होकर कृष्ण कृष्ण कह करके रो रही हैं। भक्तों, हम कभी भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं, कभी नारियल लेकर चले जाते हैं, कभी लड्डू लेकर चले जाते हैं, कभी मिठाई लेकर चले जाते हैं भगवान को भोग लगाने के। अच्छा, भगवान को देना ही है तो बताइए सबसे बढ़िया कौन सी चीज है जो भगवान को हम दें? क्या है? ये पुष्प क्या हमने बनाया है? इसमें रंग क्या हमने किया है? ये पीला है, ये लाल है, इन दोनों पर रंग करने वाला कौन है? उसकी चीज उसे चढ़ाने से क्या फायदा? कुछ अपना भी तो दो। ये नारियल उसी के पेड़ पर उगते हैं, इसको बनाने वाला वही है, ये क्या देते हो भगवान? क्या दे दें फिर? बोले जो भी आप देते हो वो भगवान का ही भगवान को देते हो, अपना दो। अपना क्या है? बोले अपनी आंखों से प्रेम के 2 आंसू निकालो और भगवान के श्री चरणों में चढ़ा दो। पुष्प और नारियल से भगवान प्रसन्न नहीं होता, भक्त के सच्चे, जब भक्त की आंखों से सच्चे आंसू गिरते हैं भगवान उस भक्त की पुकार सुनता है। इसलिए मेरी माँ मीरा रोती थी, नरसिंह जी रोते थे, तुलसीदास रोते थे। एक बात और बता दूं, छोटा सा बच्चा जब भूखा होता है ना
बोलता नहीं है कि भूख लगी है रोटी खिला दो, रोता है। 3 महीने का बालक कहता नहीं है भूख लगी है दूध पिलाओ, रोता है। सर्दी लग रही है रोता है, गर्मी लग रही है रोता है, कुछ दर्द कर रहा है रोता है। माँ सब कुछ समझ लेती है। जैसे बच्चा रोता है, अच्छा माँ कितनी भी बिजी हो और बच्चा रोए तो काम को वहीं छोड़ के आएगी कि नहीं? बोलो, कितनी भी बिजी हो माँ, कितने भी बड़े काम में लगी हो, पर बच्चा तेज तेज रो रहा है, चीख चीख के सिसक सिसक कर रो रहा है, माँ रह ना पाएगी, आएगी और अपने लाल को अपने हृदय से लगाएगी। बस जिस दिन सिसक सिसक के उसे कृष्ण को पुकारोगे सच्चे हृदय से, कहीं भी होगा, कितना भी व्यस्त होगा, आकर अपने भक्त को हृदय से लगाएगा। कहीं है वो, हमें क्या पता कहाँ है, बस जरूरत है प्रेम के 2 आंसू बहाने की। भगवान मिल जाएंगे, पर बुलाने वाला कोई भक्त तो हो। ऐसा नहीं है कि हम लोग रोते नहीं हैं, रोते हैं, पर कितना। मंदिर गए, हे भगवान बेटे का काम धाम नहीं चल रहा, रोने लगे। बहू के बेटा नहीं हो रहा, रोने लगे। हम रोते हैं अपने स्वार्थ के लिए, और ये स्वार्थ के आंसू बह रहे हैं ना, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। जब आंसू इसलिए बहे कन्हैया, बुढ़ापा आ गया, मौत सामने खड़ी है, कन्हैया क्या इस जन्म में तू नहीं मिलेगा? क्या तेरे दर्शन किए बिना प्राण निकल जाएंगे कन्हैया? जब भाव से भगवान की प्राप्ति के लिए सिसक सिसक कर कोई रोए, कैसे नहीं आएगा भगवान? भगवान आता नहीं है, अरे भक्त का प्रेम मजबूर कर देता है भगवान को आने के लिए। वो मजबूर करने वाला प्रेम हमें करना होगा। आता नहीं है वो, हम मजबूर करें उसे आने पर। विश्वास तो हो, एक मोची था, जूता सिलता था, मोची जूता सिलता रहता, रोता जाता, कन्हैया क्या तेरे दर्शन किए बिना मर जाऊंगा? क्या तुझे पाए बिना मर जाऊंगा? बस जूता सिलता जाता, जूते में आंसू गिरते जाते, रोता जाता, रोता जाता, रोता जाता, रोता। एक दिन वहां से नारद जी निकले। नारद जी से चरणों में गिरकर बोला, महाराज भगवान से पूछना कभी हमें दर्शन देंगे कि नहीं? नारद जी बोले अभी मैं पूछ के आता हूँ। नारद जी आगे बढ़े, एक संत ने भी पूछ लिया, हमारे बारे में भी जरा पूछ लेना, माला जपते जपते 20 साल हो गए, मिलेंगे कि नहीं? नारद जी बोले अभी आता हूँ। भगवान से पूछा, प्रभु इन दोनों को आप कब मिलने वाले हो? एक जूता सिल रहा है, एक माला जप रहा है। भगवान बोले जाओ कह देना दोनों से, पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद दोनों को मिलूंगा। चल पड़े नारद जी, महात्मा से बोले पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद भगवान मिलेंगे। महात्मा की माला छूट गई, राम 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 राम। पीपल के पेड़ में लाखों पत्ते हैं, लाखों जन्म बाद। हाँ, महात्मा जी बोले ठीक है, चले गए। मोची को पता चला, भगवान ने कहा है कि पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद भगवान मिलेंगे। अरे पागला हो गया मोची, नाचने लगा। नारद जी बोले पागल, वो महात्मा तो चला गया गुस्सा होके और तू नाच रहा है। उस मोची ने कहा अरे इतने जन्मों के बाद ही सही, पर भगवान को पता तो है कि किसी भक्त को जाकर दर्शन देना है। बस उस पेड़ पर चढ़ता मोची पीपल के, और फिर उतरता, चढ़ता उतरता, मिलने को कहा है मिलेंगे जरूर, खुशी से नाच रहा था। पीपल के पेड़ पर वो भजन करता चढ़ा, ध्यान नहीं कि क्या कर रहा हूँ। ऊपर से पांव फिसला, नीचे गिरने लगा। भक्त को कैसे मरने देते, भगवान ने गोद में धारण कर लिया मोची को। नारद जी ने कहा प्रभु आपने कहा 1 करोड़ जन्म बाद मिलूंगा, पीपल के पेड़ पर जितने पत्ते इतने जन्मों के बाद मिलूंगा, आप तो अभी आ गए। भगवान बोले इस मोची की जो भजन की रफ्तार पहले थी, उस रफ्तार से चलता तो मुझ तक पहुंचने के लिए करोड़ों जन्म लग जाते, लेकिन इसने इतनी रफ्तार बढ़ी, इतनी श्रद्धा, इतनी आस्था कि मुझे इस जन्म में ही इसकी भक्ति को देखकर मजबूरन आकर दर्शन देना पड़ा। भगवान आते नहीं है, वो तो टालते रहते हैं, लेकिन मजबूर कर दे कोई भक्त अपनी भक्ति से तो आना पड़ता है, आना पड़ता है। कैसी मजबूरी और कैसा भाव होना चाहिए। एक गोरा कुम्हार था,
जाति का कुम्हार, घड़े का काम था घड़ा बनाना। महाराष्ट्र की घटना है। महाराष्ट्र में सबसे बड़े भगवान है श्री विठ्ठल भगवान। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल 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 विठ्ठला। एक कुम्हार था, नाम था गोरा कुम्हार। कुम्हार मिट्टी के घड़े बनाता और विठ्ठल 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 जाप करता रहता। अभी अभी कुम्हार के घर में साल भर पहले एक बच्चा हुआ था। बच्चा भी लगभग साल भर का था, घुटनों के बल चलने लगा। गोरा कुम्हार की पत्नी बड़ी परेशान हो रही थी। अरे जब देखो विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, अरे घड़े भी तो बनाओ, काम धाम करो, पैसे भी तो लगेंगे, खाने को रोटी लगेगी, बेटा हो गया, थोड़ा इस विठ्ठल को भी समय दिया करो। छोटा विठ्ठल आया है आपके घर में, और हमें भी जरा पत्नी है तुम्हारी, हमें भी समय दिया करो। दिन भर विठ्ठल 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 जपते रहते हो। कुम्हार कहता अरे ये बेटा हुआ है। बोलो किसने दिया? बोले विठ्ठल ने। तुमसे हमारा विवाह हुआ। बोलो किसकी कृपा से? विठ्ठल की कृपा से। इतना बड़ा एहसान है विठ्ठल का, इसलिए दिन भर विठ्ठल 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 जपा करो, शिकायत मत किया करो। अच्छा ठीक है, तुमसे कोई जीत नहीं सकता, पर सुनो थोड़ा घड़े वड़े बनाओ, घर में पैसे की कमी है, रोटी नहीं है, बच्चे को क्या खिलाएंगे? कुम्हार पत्नी बच्चे को सुलाई वहां पर पास में। बोले जरा बच्चा संभालना, मैं कुआं से पानी भर के आती हूँ। पानी भर कर आती हूँ मैं। पानी लेने कुआं चली गई, और यहाँ कुम्हार पास में मिट्टी का गारा था, जहाँ घड़े बनाने के लिए मिट्टी को पहले पांव से कुचला जाता था, फिर उसका घड़ा बनता। तो कुम्हार उस मिट्टी पर जब कुचलता ना उसे पांव से, तो वो विठ्ठल 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 कहता, और ऐसे प्रेम में डूब जाता कि उसकी माटी भी कचर जाती और भजन भी हो जाता। वो विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। लेकिन आज जानते हो क्या हो गया? आज जानते हो क्या हो गया? आज पत्नी पानी लेने के लिए गई, उसी समय ये विठ्ठल विठ्ठल की मस्ती में गारा में मिट्टी को रौंद रहे थे। उसी समय वो बालक जो वहां सोया था जाग गया, घुटनों के बल चलने लगा। उसको लगा मेरा पिता है। वो क्या जाने गारा क्या होता है, मिट्टी क्या होती है। चलने लगा, और चलता चलता बालक घुटनों के बल वहां जो गारा था उस गारे में जाकर गिर गया। जब गारे में जाकर गिरा, वो जाकर अपने पिता के पास पहुंचा, पर वो तो विठ्ठल की मस्ती और भक्ति में मस्त था। कुम्हार विठ्ठल विठ्ठल कहता जा रहा था, और विठ्ठल विठ्ठल कहता हुआ अपने बच्चे को ही मिट्टी की तरह रौंदता चला जा रहा था। बालक रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा, लेकिन वो तो मस्ती में मस्त है भजन के। और यहाँ उस बच्चे के सर में पांव रखा, पेट में पांव रखा, पीठ में, मिट्टी के अंदर समा गया वो बालक। वो तो मिट्टी को ही रौंद रहा था। विठ्ठल 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 विठ्ठल। तब तक पत्नी आ गई। पत्नी आई, देखा बालक नहीं है, कहाँ चला गया? बेटा कहाँ हो? देखा तो मिट्टी के अंदर उसका हाथ नजर आया ऊपर। तुरंत उसके हाथ पर कुम्हार ने पांव रख दिया। ओह, दौड़ पड़ी माँ, एक धक्का मारा, अपने पति को गिरा। अरे क्या हुआ? भजन क्यों नहीं करने दिया? अरे तुम्हारे भजन ने, तुम्हारे विठ्ठल ने जान ले ली हमारे बच्चे की। उठाया, देखा पूरा शरीर लहूलुहान था, बच्चा मरा हुआ था। कलेजे से लगाकर मां रोने लगी। कुम्हार कहने लगा, हे विठ्ठल क्या किया तूने? हे विठ्ठल क्या हो गया? माँ कह रही है, खबरदार जो विठ्ठल का नाम लिया, क्या किया तुम्हारे विठ्ठल ने? मेरे बेटे की जान ले ली। तुम्हारे विठ्ठल कहाँ है? तुम्हारा विठ्ठल यदि था तो कहाँ था जब तुम बच्चे को रौंद रहे थे? कैसे बाप हो तुम, अपने बच्चों को पांव के नीचे रौंद दिया, तुम्हें दया नहीं आई? मन में कुम्हार विचार करने लगा, राम राम, ये बात तो सही कह रही है, मेरे हाथों हत्या हो गई अपने बच्चे की। हे विठ्ठल, क्या मैं हत्यारा बन जाऊंगा? क्या तेरा भक्त गुनाहगार होगा? हे विठ्ठल, तू जो करता है
उस कर्म में कुछ ना कुछ भलाई होती है, पर यहाँ तो मुझे कुछ भी भलाई नजर नहीं आ रही है। पत्नी रो रही है, माथा पीट रही है, विधाता क्या किया तूने? कुम्हार उस हाल में भी बेटा मर गया, पांव से रौंद दिया, लेकिन धन्य था वो कुम्हार, अभी भी विट्ठल विट्ठल ही जप रहा था अंदर से, विट्ठल विट्ठल। उसी समय स्वयं भगवान विट्ठल कुम्हार के सामने प्रकट हो गए। विट्ठल कहने लगे, भाई कुम्हार, तेरी भक्ति, तेरी श्रद्धा और तेरे विश्वास से मैं प्रसन्न हुआ, कृपा की दृष्टि डाली, कुम्हार का मरा हुआ बेटा जीवित हो गया। ये कलयुग की घटना है, कलयुग अभी की 400-500 साल पहले की। कृपा दृष्टि डाली, बालक जीवित हो गया। कुम्हार धन्य हो तुम, तुम्हारा बेटा मर गया, विषम परिस्थिति थी, लेकिन फिर भी तुम्हारा विश्वास कमजोर नहीं पड़ा। देखना यह है कि आपका विश्वास कमजोर तो नहीं पड़ा, आपकी श्रद्धा में आंच तो नहीं आई। उसके मिलने में देर नहीं है, वो तो परीक्षाएं लेता रहता है, पग पग में पल पल परीक्षाएं देनी पड़ती हैं हमें। लेकिन विश्वास यदि उस पर है जिसने हमें जन्म दिया, दुनिया का कोई भी डॉक्टर, बड़े से बड़ा डॉक्टर, कोई भी बड़े से बड़ा वैज्ञानिक क्या मनुष्य बना सकता है? बोलिए, क्या मरे हुए आदमी के भीतर प्राण डाल सकता है? इतना तरक्की कर गया साइंस, लेकिन मरे हुए को क्या जीवित कर पाया? नहीं। अरे भगवान ने हमें माँ के पेट में मरने नहीं दिया, तो यहाँ पर क्या मरने देगा? यदि विश्वास है तो वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। अपने से ज्यादा, अपनों से ज्यादा अपने कृष्ण पर भरोसा करना सीखिए। ये जमाना स्वार्थी है, लेकिन वो आपसे प्यार करेगा ना तो कोई स्वार्थ नहीं होगा, बस उस पर सच्चा विश्वास रखिएगा, श्रद्धा रखिएगा। और इतनी, अब बताइए, किसी का बेटा मर गया पांव से कुचल कर, अब वो क्या विट्ठल विट्ठल कहता? हार में जाए विट्ठल, बेटा मर गया, कैसा विट्ठल होता तो बचाता। लोग ऐसी बातें करते हैं, थोड़ा सब्र तो रखो। ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा ही है, होगा जो अच्छा ही होगा, यह नियम सच्चा ही है। जो है, जो हुआ सब अच्छा है, उसकी मर्जी में अपनी मर्जी मिला दो। नरसिंह जी की पत्नी मर गई, नरसिंह जी की पत्नी मरी, जमाना रोने आया, पर नरसिंह जी रोए नहीं। कैसे ने कहा, पत्नी मरी, थोड़ा तो रो लो। अरे रोए क्यों? रोए, अच्छी बात को क्यों मातम बनाए? अरे अच्छी बात है क्या? बोले हाँ अच्छी बात है। बोले क्या अच्छी बात है? पत्नी मर गई। अरे नरसिंह जी बोले, पत्नी जिंदा थी, थोड़ा उसको भी समय देना पड़ता था, अब जो विघ्न था बीच में, भगवान के भजन में बड़ी बाधा थी, अब चली गई भगवान के घर, कोई विघ्न नहीं, अब तो निश्चिंत होकर भजन करेंगे भगवान का, अब तो कहीं भी रहेंगे, कोई चिंता नहीं। अभी तक तो चिंता थी, शाम हो गई, घर चलो, पत्नी इंतजार कर रही होगी, पर अब तो बंधन से मुक्त हो गए। तो जो बंधन से हमें मुक्त कर रहा है, हम उस पर शिकायत करें, तुमने ऐसा किया, जो हुआ अच्छा। गोपियां रो रही हैं, श्याम सुंदर कहाँ हो, कहाँ हो? जब तक आंसू नहीं बहाओगे, विश्वास नहीं रखोगे, तब तक आपकी जय जयकार हो रही है। प्रभु आओ। जब गोपियां तड़पने लगी, मानो प्राण निकल जाएंगे, भगवान प्रकट हो गए। मैं कह चुका हूं, जब तक तड़पोगे नहीं। पानी कब मीठा लगता है? बोलो, जब प्यास अधिक होती है, भूख अधिक होगी, तो भोजन में स्वाद मिलेगा। बताइए, स्वाद किस में होता है? दाल में, के सब्जी में, के चावल में, के रोटी में, के रसमलाई में, के इमरती में, के रसगुल्ला में, गुलाब जामुन में, किस में होता है? सबसे ज्यादा स्वाद किस में होता है? 56 व्यंजन में किसी भी व्यंजन में स्वाद नहीं होता, सबसे ज्यादा स्वाद होता है भूख में। यदि भूख है तो कल की बासी रोटी अच्छी लगेगी, और भूख नहीं है तो रबड़ी भी अच्छी नहीं लगेगी।
तो स्वाद भूख में है। जब भगत की प्यास प्रबल होगी तो दर्शन का आनंद होगा, और जब प्यास प्रबल होगी तो वो भक्त बुलाएगा, रोकर बुलाएगा, और बुलाएगा तो कहीं होगा वो आएगा दर्शन देने। मायरा भरने आया कि नहीं नरसिंह मेहता जी का? आए मायरा भरने के लिए ठाकुर जी आए। भगवान गोपियों के अंत भाव से जब परिचित हुए, भगवान प्रकट होकर गोपियों को हृदय से लगाते हैं, गोपियों के संग रास रचाते हैं, गोपियां बहुत आनंदित होती हैं। गोपियों का कष्ट दूर किया। भगवान ने केसी और अरिष्टासुर को मारा है, व्योमासुर को मारा है। श्री अक्रूर जी महाराज आए हैं और भगवान कृष्ण को लेकर के चले गए हैं। मथुरा में कंस ने यज्ञ रखा है कि कृष्ण को मेला दिखाने बुलाएंगे और मार डालेंगे। अब अक्रूर जी जब लेकर जाने लगे, तब रथ पर चढ़े भगवान जैसे ही जाने लगे तो गोपियां आगे रथ के खड़ी हो गई। कन्हैया जा रहे हो, याद रखना ये रथ को हमसे ऊपर, हमारे ऊपर चढ़ा कर ले जाओ ताकि हमारे प्राण पहले निकल जाएं, फिर तुम जाओ। जीते जी हम तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने देंगे। भगवान समझाए, अरे मैं 2 दिन में लौट आऊंगा, परसों। अच्छा, तुम्हारे लिए परसों कितना कम समय है और हमारे लिए तो परसों मतलब कई वर्ष, युग बीत गए वर्षों में। परसों मतलब इतना प्रेम गोपियों ने किया। माँ यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, कन्हैया मैंने उखल से बांधा था इसलिए छोड़कर जा रहा है लाला, क्या तुझे माँ की याद नहीं आ रही है? माँ परसों आ जाऊंगा, रोती क्यों है? हृदय से लगाया, समझाया, चल पड़े श्री भगवान। बंसी देकर गए राधा रानी को, 2 दिन का कह के गए। अक्रूर जी ने आगे चलकर यमुना में स्नान किया है। पानी के भीतर भगवान राम और श्री बलदाऊ भैया नजर आए हैं। आप ऊपर उठकर देखा तो कृष्ण थे, अंदर देखा तो समझ गए परब्रह्म परमात्मा। आगे चले भगवान ने और भगवान को अक्रूर जी ने वहीं उतारा। शिविर में भगवान रुके हैं। आगे मेला देखने भगवान रात्रि को गए। गोपियों ने भगवान का खूब स्वागत किया। सुदामा नाम के माली ने माला पहना। पहले एक धोबी ने भगवान ने धोबी से कपड़े मांगे, नहीं दिया। भगवान ने एक मारा, मर गया। दर्जी ने नाप के कपड़े बनाए और बड़े प्रेम से भगवान ने कपड़े धारण किए। सुदामा नाम के माली ने माला पहनाया। बड़े प्यार से भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा चंदन लेकर आई, कुब्जा का चंदन स्वीकार किया। कुबलिया पीड़ नाम के हाथी को कंस ने शराब पिलाकर उन्मत्त किया। भगवान ने धनुष यज्ञ को विध्वंस किया, धनुष तोड़ डाला। और भगवान श्री कृष्ण आगे दूसरे दिन बढ़े। चाणूर मुष्टिक खड़े थे। कुबलिया पीड़ नाम का हाथी शराब पीकर बढ़ा। भगवान ने हाथी को मारा। चाणूर मुष्टिक को श्री कन्हैया और बलराम जी ने मिलकर मारा। कंस की सारी सेनाओं का संहार करने लगे और भगवान अंत में कंस के मंच में चढ़कर कंस के केस पकड़कर हिलाया। मूर्ख, तूने मेरी मां पर अत्याचार किया है, आज छोड़ने वाला नहीं। उठाया भगवान ने और धड़ाम से पटक दिया। कंस कन्हैया से डर गया, प्रभु क्षमा करो। भगवान बोले, ना, तूने मेरी मां के केस पकड़कर उस पर अत्याचार किया है, बदला लूंगा। उठाकर भगवान ने पटक दिया और खुद कूद पड़े कंस का गोविंदाय नमो नमः। कंस मारा गया। कंस के भाइयों को मारा। कंस की पत्नी आई अस्थि और प्राप्ति, रोने लगी। भगवान ने उन्हें समझाया। उनके पिता कंस के पिता उग्रसेन जी को निकाला गया गोपियों से ज्ञान लेकर के, और बड़ा स्नेह जागा है। कन्हैया ने हृदय में दर्शन कराया। मैं एक पल के लिए भी गोपियों से दूर नहीं हूँ, एहसास कराया श्री उद्धव जी को। उद्धव जी के अज्ञान का और अभिमान का हरण करने के लिए भगवान ने प्रेम की नगरी में श्री उद्धव जी को भेजा था। अब जरासंध ने भगवान पर अटैक कर दिया। 17 बार भगवान ने जरासंध को हराया। काल यवन आया। भगवान ने मुचकुंद के हाथों काल यवन को मरवाया। मुचकुंद की सदगति भई। पश्चात जरासंध ब्राह्मणों को बंदी बनाकर आया। आज मैं हारा तो ब्राह्मणों को मारूंगा। तब भगवान को लगा, यदि मैं हार गया, यदि इसे हरा दिया तो ब्राह्मण खतरे में पड़ जाएंगे। भगवान मैदान छोड़कर भागे। प्रवर्षण पर्वत पर चढ़े। बलराम जी बोले, कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले, भागने में भलाई, आप भी पीछे पीछे आओ। आज लड़ते लड़ते भागे। भगवान का रण छोड़ नाम पड़ गया। बोलिए, रण छोड़ भगवान की जय हो। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चढ़े। जरासंध ने आग लगाई। कन्हैया ने विश्वकर्मा को भेजकर द्वारिकापुरी का निर्माण कराया और बहुत जल्दी, कम से कम समय में द्वारिकापुरी का दर्शन भगवान ने सबको कराया। द्वारिका के राजा बने। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान के। श्री बलदाऊ भैया बड़े प्रेम से बलराम जी का विवाह रेवती से संपन्न हुआ। कुंडनपुर की राजकुमारी रुक्मणी जी
प्रेम पत्र लिख रही हैं, कन्हैया जी हम विवाह करेंगे तो आपसे नहीं, कुंवारी रह जाएंगी, मर जाएंगी। रुक्मणी का भाई रुक्मी जबरदस्ती रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से कराना चाहता था। रुक्मणी ने प्रेम पत्र लिखा, पंडित जी को कहा जल्दी कृष्ण को देकर आओ। पंडित जी जाकर कृष्ण से कहते हैं प्रेम पत्र मिला है प्रभु, आप जरा पढ़िए जरा क्या लिखा है। भगवान ने कहा पंडित जी आप ही सुना दो क्या लिखा है।